Hello everyone, now this time for your EVS word, and today we will start chapter number 8, celebration time. Okay, all of you look here, this is your chapter number 8, celebration time. So let's start. Firstly, here we look take off. ये आपका टेक ऑफ है जो कि आपको खुद फिल करना है. फर्स्ट है आई सेलिब्रेट डैज विथ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स. तो आप कौन से फेस्टिवल्स अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिल के मनाते हैं उसका आप यहाँ पे नेम फिल कर देंगे. नेक्स्ट है आपका माई फेवरेट फेस्टिवल्स आर. मेरा जो फेवरेट फेस्टिवल्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे आप लिख सकते हैं दिवाली, ईद, गुरु नानक जयंती, जो भी आपका फेवरेट फेस्टिवल हो उसके बारे में आप लिख दीजिएगा. चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर्स एंड लिसन, लुक हियर, दिस इज़ योर वार्म अप. आपको देखना है, ये इमेज देखना है. और इस इमेज में हम क्या कर रहे हैं, इस इमेज में क्या हो रहा है, कुछ बच्चे जो हैं वो कलरफुल गुब्बारों से और पानी से, रंगों से कुछ खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं. तो इस फेस्टिवल का क्या नाम है? दिस इज़ अ कलर ऑफ फेस्टिवल. And you know that color of festival is also called होली. तो ये कौन सा फेस्टिवल है? हमारा होली है. तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा होली. चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. इन इंडिया वी सेलिब्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल. जो हमारा इंडिया है उसमें डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, लाइक रिलीजियस, हार्वेस्ट एंड नेशनल फेस्टिवल. तो आप सबको पता होगा रिलीजियस फेस्टिवल कौन से होते हैं, जो कि कुछ सम स्पेसिफिक रिलीजन में सेलिब्रेट किए जाते हैं, उसे हम रिलीजियस फेस्टिवल कहते हैं. हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होते हैं, कभी कभी किसान जो फसल लगाते हैं, जो हार्वेस्टिंग करते हैं, उसको लगाने से पहले या फिर कटाई के बाद वो सेलिब्रेशन करते हैं. उस सेलिब्रेशन को हम हार्वेस्ट बोलते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलते हैं. एंड नेक्स्ट है नेशनल फेस्टिवल. तो नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं, जो हम ऑल ओवर इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, उसे हम नेशनल फेस्टिवल्स कहते हैं. तो चलिए वन बाय वन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. योर फर्स्ट टॉपिक इज रिलीजियस फेस्टिवल्स. लुक हियर, we have already learned about some religious festivals like दिवाली, ईद, क्रिसमस एंड गुरु पर्व. ठीक है, तो ये जो सारे पर्व होते हैं ये कैसे पर्व होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं और ये रिलीजन में मनाए जाते हैं. वैसे तो आजकल हर कोई सेलिब्रेट करता है, लेकिन ये रिलीजन में ही मनाए जाते हैं. कौन कौन से फेस्टिवल्स हो गए, दिवाली, ईद, क्रिसमस एंड गुरु पर्व. चलिए हम सबसे पहले इको फीड देखते हैं. यहाँ पे आपका एक बॉक्स बना है, आपकी बुक में है, ड्यूरिंग होली. ड्यूरिंग होली वी शुड यूज ऑर्गेनिक एंड नेचर कलर एज दे डू नॉट हार्म एदर अवर स्किन और द एनवायरनमेंट. तो क्या कह रहा है कि जब भी कभी होली होती है, अभी हमने ऊपर जो इमेज देखी थी इसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि ये हमारा होली है, हम होली सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो कह रहा है जब भी हम होली सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पे ऑर्गेनिक और नेचुरल कलर का हमें यूज़ करना चाहिए, ताकि जो हमारी स्किन है और हमारा एनवायरनमेंट है उसको कोई भी हार्म ना हो, कोई हानि ना पहुँचे. नेक्स्ट हम देखते हैं, आप ये इमेज देख रहे होंगे, ये क्या है, क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, दोबारा बताइए. ये बच्चे हैं और बच्चे एक दूसरे के ऊपर रंग डाल रहे हैं, पानी है, कलर हैं, ये सब है. तो होली इज़ ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. होली को हम किस नाम से जानते हैं, फेस्टिवल ऑफ कलर्स. पीपुल अप्लाई कलर्स टू ईच अदर. और इस फेस्टिवल में लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रंगों से खेलते हैं, मतलब एक दूसरे को रंग लगाते हैं. अब आप नेक्स्ट इमेज देखिए. इस इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है यहाँ पे और इसके 10 हेड हैं. तो ये क्या है, रावण. किसके 10 सर थे, रावण के. और यहाँ पे कुछ और भी लोग खड़े हैं. तो देखिए क्या है, ये क्या सेलिब्रेट हो रहा है, इसको जलाया जा रहा है. और ये रावण को कब जलाया जाता है, दशहरे वाले दिन. तो ये क्या है आपका दशहरा, सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एवल. तो बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है. इस दिन क्या हुआ था, रावण को श्री राम जी ने इस दिन
से राम जी ने जो लंका पे विजय प्राप्त की थी, और उस दिन से हम दशहरा मनाते हैं। तो उस दिन हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, रावण को, कुछ कुंभकर्ण जैसे लोगों को इनको जला के हम इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये तो हमारा फर्स्ट पेज हो गया। सेकंड पेज पे आप जाइए। नेक्स्ट है जन्माष्टमी। अब जन्माष्टमी से नेम से ही हमें पता चल रहा है किसी का जन्म हुआ था, तभी उसके आगे जन्म है। और नेक्स्ट जो वर्ड है अष्टमी, ये 8वां दिन होता है, 8 जैसे 8 डेट को होता है, तो इसलिए हम उसे जन्माष्टमी बोलते हैं। और सबको पता होगा जन्माष्टमी के दिन किसका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं, यस, लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिन होता है, इसलिए हम इसे जन्माष्टमी कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है जन्माष्टमी इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा। नेक्स्ट आप देखेंगे, और उस दिन हम क्या करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हम सब लोग एक मटका लगाते हैं, इसको ऊपर कहीं बांधते हैं, और बाकी बच्चे मिलके क्या करते हैं, उस मटके को फोड़ते हैं। नेक्स्ट है, ये किसका चित्र है, ये किसकी इमेज है, किसका पिक्चर है, आप देख रहे होंगे, ये भगवान बुद्ध का है। बुद्ध के बारे में जानते होंगे आप लोग, ये भगवान बुद्ध हैं या गौतम बुद्ध हैं। तो ये भी, इसमें भी हम इनका बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। तो क्या लिखा है, गौतम बुद्धास बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एट बुद्ध पूर्णिमा। तो जो बुद्ध पूर्णिमा हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन गौतम बुद्ध जो थे उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, आप यहाँ क्या देख रहे होंगे, आई थिंक सभी लोग गुरुद्वारे गए होंगे। गुरुद्वारे में आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी लोगों को लंगर खिलाया जा रहा है, खाना या भोजन कराया जा रहा है। तो ये गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे में खाना खिलाया जा रहा है। ये किस दिन किया जाता है, गुरु नानक जयंती। ये गुरु नानक जयंती सेलिब्रेट हो रही है, सेलिब्रेट्स गुरु नानक बर्थडे। गुरु नानक जयंती क्यों मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। पीपल ईट लंगर एंड सिंग कीर्तन्स, ठीक है, डिवोशनल सिंगिंग है ये। तो वहाँ पे कीर्तन करते हैं और लंगर करते हैं। लंगर मीन्स लोगों को खाना खिलाते हैं। इस तरीके से वहाँ पे गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट है महावीर जयंती। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ लोग डांडी नाच, ये डांस कर रहे हैं। तो पीपल सेलिब्रेट महावीर जयंती ऑन द बर्थडे ऑफ महावीर, ठीक है। तो इसमें क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं ये लोग, महावीर जयंती। नेक्स्ट है नवरोज। तो नवरोज मार्क्स द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईयर। जो नवरोज होता है वो कब से स्टार्ट होता है, जब नया साल स्टार्ट होता है तो नवरोज स्टार्ट होता है। यहाँ पे फैक्ट क्वेस्ट है, पंडित नेहरूज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे। जो 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं वो किसके बर्थडे के लिए सेलिब्रेट करते हैं, पंडित नेहरू। और पंडित नेहरू कौन थे, ही इज़ द फर्स्ट चलिए आप लोग सर्च कीजिएगा, ये जो जवाहरलाल नेहरू थे वो कौन थे, ही इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके। तो ये कब होता है, चिल्ड्रंस डे हम 14 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। एंड डॉक्टर राधा कृष्णन्स बर्थडे टीचर्स डे ऑन 5 सितंबर। और जो हम 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं वो किसके बर्थडे के लिए करते हैं, क्योंकि इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली जो राधा कृष्णन थे उनका हुआ था। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। अब नेक्स्ट यू गो एंड ओपन योर नेक्स्ट पेज। दिस इज़ अ नेशनल फेस्टिवल। हमने कौन कौन से फेस्टिवल के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले हमने यहाँ पे रिलीजियस फेस्टिवल पढ़े। रिलीजियस फेस्टिवल के बाद हमने कुछ बर्थडे फेस्टिवल्स पढ़े कि जो बर्थडे फेस्टिवल्स हैं या क्यों क्यों मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेशनल फेस्टिवल्स। तो देयर आर सम फेस्टिवल दैट आर सेलिब्रेटेड एवरी इंडियन। जो कुछ फेस्टिवल होते हैं जो हर एक इंडियन जो इंडिया में रहते हैं वो इंडियन होते हैं और हर एक इंडियन के थ्रू सेलिब्रेट किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, दीज डेज आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल। ऐसे डेज को हम नेशनल फेस्टिवल कहते हैं। फर्स्ट है आपका इंडिपेंडेंस डे। लुक हियर, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। तो इंडिपेंडेंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं,
15 अगस्त को हर साल। ऑन दिस डे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होल्ड्स द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। तो हर साल इस दिन पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो रेड फोर्ट मतलब लाल किले पर, दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराते हैं, होइस्ट करते हैं। नेक्स्ट है गांधी जयंती। गांधी जयंती सबको पता होगा कब सेलिब्रेट करते हैं हम? यस, 2 अक्टूबर। ओके, तो गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर टू सेलिब्रेट महात्मा गांधी बर्थडे। इस दिन हम महात्मा गांधी जी का बर्थडे मनाते हैं। और कब मनाते हैं, कब सेलिब्रेट करते हैं हम? तो 2 अक्टूबर को। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ नेशन, और हम गांधी जी को फादर ऑफ नेशन या राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। इंडिया बिकम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। वी सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे बाई कंडक्टिंग अ कलर परेड एट राजपाथ। तो जो 26 जनवरी होता है उस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। और इस दिन क्या हुआ था, इस दिन जो हमारी कंट्री थी वो अंग्रेज़ों से आज़ाद हुई थी। पहले अंग्रेज़ों के अधीन थी, उस दिन आज़ाद हुई थी। और रिपब्लिक डे में क्या होता है, परेड किया जाता है राजपाथ पे, ठीक है, कलरफुल परेड किया जाता है। नेक्स्ट है हार्वेस्ट फेस्टिवल, लास्ट है हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड व्हेन फार्मर्स हार्वेस्ट देयर क्रॉप्स ड्यूरिंग द ईयर। जब किसान अपने फसल को, देखिए क्रॉप मीन्स फसल होता है, और जब काटते हैं, हार्वेस्ट को काटते हैं, जब अपनी फसल काटते हैं तो उसे हम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स बोलते हैं। लुक एट दीज हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इंडिया। चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से हार्वेस्ट फेस्टिवल इंडिया में मनाए जाते हैं। तो फर्स्ट है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड बाय फ्लाइंग किट। मकर संक्रांति को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? मकर संक्रांति के दिन आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे ढेर सारी पतंगों को उड़ाते हैं। पीपुल्स ऑल्सो टेक अ डीप इन हॉली रिवर। और साथ ही साथ क्या करते हैं, बहुत लोग गंगा स्नान भी करते हैं इस मकर संक्रांति के दिन। नेक्स्ट है हमारा ओणम। आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे ये बच्चा क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। तो ये क्या, कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है? मकर संक्रांति, ठीक है, ये बच्चा मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर रहा है। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है बताइए? यहाँ पे एक नाव है जिसमें बहुत ढेर सारे लोग बैठे हैं और अपने चप्पू को फटाफट चला रहे हैं। तो ये कुछ रेस करना होता है। तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? ओणम में। चलिए देखते हैं ये है क्या। ओणम इज सेलिब्रेटेड इन केरला। कहाँ पे मनाया जाता है ओणम? केरला में, विथ बोट रेसेस। और इस बोट रेसेस, रंगोली एंड फीस्ट। और इसको कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं? तो केरला में क्या होता है, कुछ कंपटीशन होते हैं जैसे बोट रेसेस, रंगोली और फीस्ट। तो इस तरीके से हम ओणम को सेलिब्रेट करते हैं। और फेस्टिवल का नाम क्या है? ओणम। तो ओणम कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? केरला में। और इसमें कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं? तो बोट रेसेस होता है, रंगोली होती है एंड फीस्ट होता है। एक लास्ट में आप देख रहे होंगे एक छोटा सा वर्ड लिखा है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक मतलब मैंने बता दिया क्या होता है। रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस। अ कंट्री वेयर पीपुल चूज देयर लीडर। तो रिपब्लिक का मतलब जहाँ पे पीपुल लोग अपने लीडर को चूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे जाइए और वहाँ पे देखिए ये भी कुछ फेस्टिवल हैं जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं। पोंगल, जिसका नाम है पोंगल। तो पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। देखिए ओणम कहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं? केरला में। एंड पोंगल कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? तमिलनाडु में। तो इसको हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु विथ डिशेस मेड ऑफ हार्वेस्टेड राइस। तो इसको हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? जो कटे हुए चावल होते हैं उससे नए नए डिश बना के। तो ये आपका तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है बिहू।
बिहू इज सेलिब्रेटेड इन असम। कहाँ पे बिहू को कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? असम में, विद डांस एंड फीस्ट। और कैसे सेलिब्रेट करते हैं? अच्छे नए कपड़े पहन के और डांस वगैरह करके इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा ये देखिए, ये तो सभी लोग जानते होंगे। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कुछ पंजाबी लोग हैं जो आग जला रखे हैं और साथ में आप देख रहे हो थाली में कुछ चीज़ें हैं जिसको वो आग में डाल रही हैं, और साथ में जो सरदार जी हैं वो डांस कर रहे हैं। अभी कुछ याद आया आपको? ये क्या कर रहे हैं? यस, ये लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? लोहरी। तो लोहरी इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब। कहाँ में मनाया जाता है? लोहरी जो होता है वो पंजाब में मनाया जाता है, विद डांस अराउंड अ बोन फायर। जो इन्होंने आग या मिसाल जलाई होती है, इसके चारों तरफ ये लोग डांस वांस करते कूदते कूदते मनाते हैं। तो इस तरीके से कौन सा त्यौहार मनाते हैं? ये लोहरी। और लोहरी एक कैसा फेस्टिवल है? तो लोहरी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। अगेन आई विल रिवाइज, ठीक है? मैं हल्का हल्का थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। देखिए, जो फेस्टिवल हैं वो 3 टाइप्स के हैं: रिलीजनल, रिलीजियस, हार्वेस्ट एंड नेशनल फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल में क्या है हमारा? होली, दशहरा, जन्माष्टमी, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, महावीर जयंती और नवरोज। नेशनल फेस्टिवल हमारे कौन कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती और रिपब्लिक डे। हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होते हैं हमारे? मकर संक्रांति, ओणम, पोंगल, बिहू और लोहरी। ये आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, बट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू नेक्स्ट टाइम कॉल मी। एंड टुडे योर वर्क इज, होमवर्क इज, आवर कंट्री इंडिया इज़ नोन एज द लैंड ऑफ फेस्टिवल। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, डू इट योर सेल्फ, आपको अपने आप करना है। आवर कंट्री इंडिया इज़ नोन एज द लैंड ऑफ फेस्टिवल। फेस्टिवल्स आर ओकेजन्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। टेक द करेक्ट। व्हाट यू डू ड्यूरिंग फेस्टिवल। आप फेस्टिवल के टाइम क्या क्या करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्पेंड टाइम विद फैमिली। क्या आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं? अगर टिक होगा, सही होगा, इट इज़ राइट, देन यू टिक हेयर। डेकोरेट योर होम। आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं। ईट स्वीट्स। आप अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी खाते होंगे। मीट रिलेटिव्स। आप रिलेटिव्स से मिलने भी जाते होंगे। वियर न्यू क्लोथ्स। और एक्सचेंज गिफ्ट। गिफ्ट को एक्सचेंज करते हैं। इसमें से आप जो भी कुछ करते हैं उसके आगे टिक करेंगे। अच्छा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। वैसे तो बहुत बार रिकॉल कर लिया, लेकिन दोबारा भी कर लेते हैं। वी सेलिब्रेट 3 काइंड्स ऑफ फेस्टिवल इन इंडिया: रिलीजियस, नेशनल एंड हार्वेस्ट। तो हम 3 टाइप्स के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में, जो कौन कौन से हैं? रिलीजियस है, नेशनल है एंड हार्वेस्ट है। वी ईट स्पेशल फूड, स्वीट्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट ऑन दिस फेस्टिवल। और हम फेस्टिवल में क्या क्या करते हैं? स्पेशल फूड बनाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और गिफ्ट को भी एक्सचेंज करते हैं। वी शुड सेलिब्रेट फेस्टिवल विद आवर फ्रेंड एंड फैमिली। और हमें हमेशा किसी भी फेस्टिवल को अपने घर में और अपने फ्रेंडों के साथ मिल के मनाना चाहिए। तो इसके साथ साथ आपका होमवर्क भी क्या है? इस चैप्टर की आपको अच्छे से रीडिंग करनी है। फिर भी अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, ओके? फर्स्टली यू रीड इन अ प्रॉपर वे दिस ऑल चैप्टर। हाँ, चैप्टर नंबर 8, आपको चैप्टर नंबर 8 की अच्छे से रीडिंग करनी है। नाउ इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कॉन्टेक्ट मी, ओके? थैंक यू एवरीवन।